हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो मित्रों, जैसा कि कल देखा आपने, कल एक नोटिस आया सामने, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग टीआर 3 जब से हुआ है तब से नोटिस पे नोटिस का खेल हो रहा है ना। एक नोटिस निकला, एक इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आया कि 10 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो लेंगी। हालांकि 9, 10 और 11, 12 का जो फाइनल आंसर की है तो अभी तक नहीं आया। रोज आज कल हो रहा है लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की नहीं आया है। देखिए कब तक आता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको कि रिजल्ट में विलंब होगा और उसी तरफ बढ़ रहा है। ये भले ही न्यूज निकल के सामने आ रहा है कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट दे देंगे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं 10 अक्टूबर तक किसी भी स्थिति में रिजल्ट आने की संभावना जो है सो नहीं दिख रही है, क्योंकि तैयारी ही नहीं हुई है पूरी। हर स्तर पर तैयारी अभी पीछे है और तैयारी में कमी है। अब समझ नहीं आ रहा कि तैयारी इतना पीछे क्यों चल रहा है। आप फाइनल आंसर की अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। और साथ में एक मुद्दा ये भी है कि जो पीआरटी में जो आंसर की बदले गए थे या 6 to 8 में जो आंसर बदले गए, जो फाइनल आंसर की आया, उसमें कुछ विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के पास शिकायत भेजी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को शिकायत भेजा कि हमने जो प्रश्न के उत्तर गलत थे, उन गलत प्रश्नों के उत्तर बदलने के लिए हमने सोर्स के साथ कंप्लेन किया था, लेकिन वो बदला नहीं गया और जो नहीं बदलना था उसको बदल दिया गया। तो और जो ऑथेंटिक बदलाव होना था वो नहीं हुआ है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफिस को ये कंप्लेन गया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने इसका संज्ञान लिया और इसका संज्ञान लेते हुए चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने बीपीएससी आयोग को एक नोटिस भेजा है कि सर आप स्पष्ट कीजिए कि विद्यार्थियों ने, छात्रों ने जो शिकायत करी, उस शिकायत पर आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं किया, और अगर आपने नहीं बदला है तो उसके क्या ये है। तो ये भी अब मामला है सामने कि क्या अब कुछ विद्यार्थी कह रहे कि क्या बीपीएससी पीआरटी में अपना आंसर बदल देगी या अब फिर नया आंसर आएगा। तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है और जो चीजें हैं उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि बीपीएससी आंसर तो नहीं बदलेगी। अब जो हो गया सो हो गया, जहां पे फाइनल आंसर की हो गया है सो हो गया है, बदलेगी नहीं। हाँ, लेकिन ये देखना होगा कि बीपीएससी जो है वो सरकार को, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को क्या कहती है, क्या बताती है। कहीं वो अपना जो उसने आंसर दिया है उनके पास भी कुछ ऑथेंटिफिकेशन होगा जिसके आधार पे वो दिए होंगे, तो हो सकता है वो प्रमाण के साथ दे कि हम इन आधार पे दिए हैं। तो ये मसला भी है जो रिजल्ट्स में थोड़ा विलंब हो सकता है। इसके अलावा रोस्टर क्लियरेंस अभी भी नहीं हुआ है, जैसे कि कल निकल के आया कि जल्दी रोस्टर क्लियरेंस हो जाएगा, डेट के साथ बोला गया, लेकिन इतना जल्दी 38 जिला में जिस तरीके से लगातार पीछे से विलंब हो रहा है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इतना जल्दी हो पाएगा। और मैं तो ये यहाँ पे जो पूरा खेल जो लग रहा है वो खेल इलेक्शन का लग रहा है जी, क्योंकि इतना विलंब होना व्यवहारिक दिख ही नहीं रहा है। अगर आयोग चाह दे, अगर शिक्षा विभाग चाह दे कि हमको इस लिमिट में हमको रिजल्ट दे देना है तो दे ही देगा। और ये सब हमने देखा है, टीआर 1 में हमने देखा, टीआर 2 में हमने देखा कि निर्धारित समयों के भीतर जो समय सुनिश्चित हुआ उसी समय में रिजल्ट्स आ गए, एग्जाम हुआ, आंसर की आया, फाइनल आंसर की आया, रिजल्ट आया, एकदम लिमिटेड टाइम में 2 से 3 महीने में सारे काम कंप्लीट हो गए। और बीपीएससी टीआर 3 में एग्जाम हुए 3 महीना निकल गया और अभी तक रिजल्ट का आता पता नहीं, अभी तक 9, 10 और 11, 12 का फाइनल आंसर की नहीं आया। तो ऐसे में यही समझ में आ रहा है या ऐसा लग रहा है, जो कुछ छात्र कह रहे हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चुनाव की तैयारी है कि इसको लंबा खींचा जाए, लंबा खींच के इसको दिसंबर तक ले जाया जाए, जनवरी में गणतंत्र दिवस के परेड में जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके बाद होगा कि एक बड़ी वैकेंसी चुनाव के पहले हमने कराई और फिर जैसे ही ये होगा उसके बाद टीआर 4 की घोषणा की जाएगी और टीआर 4 की घोषणा के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये सब चीज थोड़ा चुनाव से क्लोज ले जाने के लिए हो रहा है ताकि इन सभी वैकेंसीज का चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन आयोग और सरकार को यह समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बैकफायर कर जाए, ये बैकफायर हो जाए, क्योंकि अब इतना विद्यार्थी और छात्र इतने परेशान हैं इतने दिनों से कि उनके अंदर में एक अनसेटिस्फेक्शन और असंतुष्टि का भाव पैदा हो रहा है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, सरकार हमारे साथ सही नहीं कर रही है, हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसमें आप कह सकते हैं
कि सरकार के लिए बैकफायर हो सकता है। जैसे सरकार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके टीआर 3 को क्लियर करके और टीआर 4 के बारे में बातचीत स्टार्ट करें कि टीआर 4 कब आ रहा है, कितना आ रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हो। क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो जनता को दिखेगा और जनता आपको चुनेगी भी। लेकिन अगर आप केवल ये सोचते हो कि नहीं हम चुनाव के इलेक्शन इंटेंशन से काम करें, तो इलेक्शन इंटेंशन से काम करिएगा तो ये भी अब जनता परिपक्व हो चुकी है, छात्र परिपक्व हो चुके हैं, तो उनको भुतलाना ये संभव नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल का मुद्दा है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा। अब एक न्यूज जो निकल के सामने आ रहा है कि अभी राजस्थान एसएससी का कोई फॉर्म आया है, 24,000 सीट पे फॉर्म आया है और वहां पर डोमिसाइल लागू किया गया है। ये कुछ न्यूज निकल के आ रहा है कि डोमिसाइल लागू किया गया है। तो अब छात्रों का ये डिमांड है कि जब हर स्टेट धीरे धीरे अपने यहाँ डोमिसाइल कर रहे हैं तो बिहार जो है वो अपने छात्रों के लिए क्यों नहीं कर रहा है। इसी तरीके से एक डाटा आरटीआई से 69th बीपीएससी मेंस का जो रिजल्ट आया है और जो मॉक इंटरव्यू हो रहे हैं तो उसमें भी आया है कि जो अनरिजर्व्ड में कैटेगरी में जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें बाहरी स्टेट के विद्यार्थियों की संख्या अत्यधिक है। अब इस तरह के जो कुछ मामले आ रहे हैं तो छात्रों का ये डिमांड है कि सर यहां पर भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए, स्टेट के एग्जाम में डोमिसाइल होना चाहिए। अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि केवल ये सारे कारण पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक कारण मुझे बड़ा पर्याप्त लगता है। जो दुर्घटना बंगाल में घटी छात्र के साथ, बिहारी छात्र के साथ जो मारपीट हुआ, मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ कि तुम बिहारी हो, तुम बंगाल में कैसे आ गए, यहाँ पे एग्जाम कैसे दे रहे हो तुम, तो ये सब जो वीडियो में जो बातें चल रही थी वो सब चीज कहीं ना कहीं निंदनीय है, अशोभनीय है, ये ठीक नहीं है किसी भी स्थिति में। तो इन सभी चीजों को भी सरकार को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और लेकर के विचार करना चाहिए कि कैसे आप जैसे डोमिसाइल के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरीके से बिहार के छात्रों को अत्यधिक लाभ दे सकते हैं। क्योंकि बिहार का अपमान और बिहार को सम्मान नहीं मिलता है बाहर में, इसका सबसे बड़ा रीजन है बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली, बिहार की समस्याएं और बिहार की बेरोजगारी। तो इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे तमाम तरह की दिक्कत और समस्याएं छात्रों को झेलनी पड़ती है। तो रिजल्ट्स आपका अक्टूबर 10 अक्टूबर पर नहीं आ सकेगा। आपको अक्टूबर लास्ट तक भी अगर रिजल्ट आ जाए तो मैं समझूंगा कि बीपीएससी बहुत तेज कार्य कर रही है। साथ ही जो विवाद के मुद्दे एक नए जो सामने निकल के आए हैं, सीएम ऑफिस से जो लेटर गया है आयोग को कि उन्होंने क्यों नहीं आंसर बदला है, तो उस पर स्पष्टीकरण देखना होगा। इसके अलावा लगातार हम लोग रोस्टर क्लियरेंस की बात कर रहे हैं, रोस्टर क्लियर करना होगा सरकार को और वहां पर जल्दी से, और बैकलॉग की सीटें इसमें जुड़नी चाहिए। लगातार हम लोग डिमांड कर रहे हैं और ये डिमांड हमारा जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।